क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है कि क्या होने वाला है। आगामी 29 जून को जूनियर असिस्टेंट 5512 की मुख्य परीक्षा होने जा रही है, जो पिछले 2 वर्षों से संघर्षरत साथियों के परिणाम में बदलने का समय है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं और अपनी संक्षिप्त वीडियो में एडमिट कार्ड की सूचना, पेपर हल करने के 5 नियम और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इस पर मैं एक संक्षिप्त चर्चा करने चल रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी जूनियर असिस्टेंट के साथी रहे, जो पिछले 2 वर्षों से इस चैनल से जुड़े रहे, पढ़ाई करते रहे, उन सभी के लिए कि आप छोटी सी इस वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहले जो हमारे साथी परेशान हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एडमिट कार्ड है वो आज शाम को या मैक्सिमम कल आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर चांसेस आज शाम के ही हैं, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो कल तो मैक्सिमम डेट है, यानी एडमिट कार्ड आज शाम को या कल आपका जारी हो जाएगा। 20 से अधिक जिलों में ये परीक्षा कराई जा रही है, तो एडमिट कार्ड के लिए निश्चिंत रहें और आराम से ही आप लोग डाउनलोड करिएगा। अब हम उन बातों पर चर्चा करने चल रहे हैं जो पेपर को पास करने के लिए बहुत जरूरी हैं। छोटी लेकिन बड़ी बातें हैं, यानी पेपर हल करने के वे 5 नियम जो प्रभावी हैं, जरूरी हैं, परिणामी हैं यानी परिणाम देने वाले हैं, नित्य हैं यानी सभी के लिए आवश्यक हैं। चलिए एक एक करके मैं उनकी बात करता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है, इसको सुन के ही आपने जाना रहेगा। पहला सर, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक डोरी है, एक धागा है, उसको आपने ध्यान से समझना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप सब जानते हैं। ये एक परीक्षा है जिसमें आपको उन टॉप लोगों में आना है जिनका चयन होना है, यानी 2,43,000 लोगों में जिन 5500 लोगों का चयन होना है उनमें आना है। तो सबसे पहले अति आत्मविश्वास मत रखिएगा, और अति आत्मविश्वास कहां आपका नुकसान करेगा वो भी मैंने लिखा है। जो आसान सवाल होंगे, कठिन सवालों में आपका अति आत्मविश्वास आपका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो विश्वास ही नहीं रहता, तो अति आत्मविश्वास तक पहुंचना मुश्किल है। अति आत्मविश्वास वहीं आता है जहां आत्मविश्वास एक लेवल पर पहुंच चुका होता है। तो ये ऐसा होगा, जो आसान सवाल होंगे, गलतियां करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश आपको उसी में होगी, या फिर ऐसे सवाल जिनको आप बिना पढ़े ही निकल लेंगे और सीधा उत्तर पर चले जाएंगे, माने विदाउट रीडिंग, या विकल्पों को नहीं पढ़ा या प्रश्नों को नहीं पढ़ा। ओवर कॉन्फिडेंस, यानी मुझे तो सब आता है, ये भी एक भावना है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत कोचिंगों से, नोट से, किताबों से, टीचर से, चैनल से पढ़ा हूं, तो मुझे सब आता है। इस चीज से बचना है, आपको सब नहीं आता है। केयरलेस, यानी जो असावधानी से पेपर हल करते हैं कि ठीक है पेपर हो रहा, उन सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि आपको अति आत्मविश्वास किसी भी स्टेप पे नहीं लाना है, इस चीज से बचना है। दूसरा जो मेरा नियम है, प्रश्न एवं विकल्पों को पूरा पढ़ें, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, कथन अगर है तो कथन को पूरा पढ़ें, उसमें है पूछा है या नहीं है पूछा वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव पूछा गया है, सही या गलत के बारे में पूछा गया है, कितने सही पूछे गए हैं, या मिलान वाले चीजों को पूरा पढ़िए। बिना पूरा पढ़े प्रश्नों को आप उत्तर नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें गलती आप लोग करेंगे। तो ये दूसरा नियम है कि प्रश्न एवं विकल्पों को आपको पूरा पढ़ना है नहीं है, यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रू फॉल्स, ये जरूर आपने देखना है। तीसरा नियम जो मैं समझता हूं कि परीक्षा को हल करने के लिए अति आवश्यक है, कि सभी विषयों को आपने क्रम से हल करना है, यानी पहले आपको हिंदी हल करनी है जो कि आसान होती है, फिर जीएस हल करना है, फिर यूपी जीके हल करना है, फिर कंप्यूटर, और लास्ट में आपको रीजनिंग हल करनी है। कंप्यूटर हल करते समय कंप्यूटर को पढ़ाना मैंने बहुत सारा आपको पढ़ाया है, तो उसके नाते मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर कंप्यूटर का पेपर कठिन आ जाए तो चिंता मत करिएगा। ये सोचिएगा कि ये पेपर सभी के लिए कठिन होगा और इस पेपर की कट ऑफ निश्चित रूप से कम जाएगी। और अगर खुशकिस्मत रहे हम लोग और परीक्षा में पेपर में कंप्यूटर के प्रश्न आसान आए या मध्यम स्तर के आए, तो फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट मिनिमम एरर, ये वाला फंडा अपनाइएगा। अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, गलती कम करने की गुंजाइश करिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए, क्योंकि अगर पेपर इजी या मीडियम लेवल का है तो ये जान लीजिए
कि बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं जो अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये तीसरा नियम है आपके पेपर को हल करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। चौथा नियम है कि समय पर सावधानी से गोला करें, कहीं ऐसा ना हो कि समय पूरा हो जाए और आपका गोला करते समय आप हड़बड़ी में ये इस ए वाले ऑप्शन को बी में भर दें, बी वाले को सी में भर दें। ये चीज नहीं होनी चाहिए। यानी आप टुकड़ों में गोला करिए, 20 सवाल हल किया उसका गोला करिए, फिर 20 सवाल हल करके गोला करिए। यानी ऐसा ना हो कि 100 का 100 गोला एक साथ करें। ऐसे में जल्दबाजी में समय कम पड़ने की वजह से गोले इधर उधर हो जाते हैं और आपको 1-2 नंबर का नुकसान हो जाएगा और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। तो सावधानी रखेंगे, चौथी बात का। पांचवी बात, जो होना था हो गया, परीक्षा में अब कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो किसी प्रकार का डर, जल्दबाजी, कोई चिंता, कंपटीशन का लेवल, परिणाम की चिंता, रिजल्ट की चिंता, कठिन पेपर से जो आत्मविश्वास में कमी हो, उन चीजों से बच जाइए। यानी जैसे एक चीज होता है ना कि जैसे हमारा जन्म हो गया तो ये घटना पूरी हो गई, अब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। कोई चला गया इस दुनिया से, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर रोने का, डरने का, चीखने चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब पेपर में बैठ गए हैं, पेपर आसान आए कठिन आए, परिणाम क्या है फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मैक्सिमम है वहां हम देंगे और हमें मालूम है कि सर अगर हमने पानी पिया है तो वही हमारे लिए काम करेगा। हमने पढ़ा है तो पेपर हल करेंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर कोई ताकत हमारा पेपर हल नहीं करा सकती। तो ये ध्यान रखेंगे कि वहां कुछ नहीं बदला जा सकता, इसलिए वहां नहीं डरना है, वहां जल्दबाजी नहीं करनी है। ये 5 टीम अगर आपने फॉलो किया और इसके पहले आपने मेहनत की तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। और लास्ट बात, बहुत सारे लोग मेरे से सेफ स्कोर पूछते हैं। वैसे तो बिना पेपर के सेफ स्कोर बताना वैसे तो मुझे समझदारी भरा नहीं लगता, फिर भी बहुत सारी डिमांड है कि सर कितने अटेम्प्ट करें, कितना स्कोर होना चाहिए। इसलिए मैं एक बात आपको समझा देता हूं। अगर आप सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, माने केवल डीवी करा के बाहर नहीं आना है कि सर डीवी के बाद देखो 5 नंबर बढ़ती कि 10 नंबर बढ़ती, किसी को पता नहीं। अगर सिलेक्शन को आप टारगेट कर रहे हैं कि सर नहीं सेलेक्ट होना है, सिर्फ डीवी नहीं करानी है, डीवी नहीं करानी सर, चयनित होना है, तो सेफ स्कोर अगर मीडियम लेवल का पेपर आएगा तो 75 प्लस आप करके आइएगा। माने 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। और एमए हमने जो है एक रूल बनाया हुआ है, मैक्सिमम अटेम्प्ट मिनिमम एरर, यानी अटेम्प्ट हमेशा ज्यादा रखने की कोशिश करिए और एरर कम रखने की कोशिश करिए, ये फायदा करेगी आपको। तो अगर मीडियम लेवल का पेपर आता है तो अपना टारगेट जो है वो 75 टारगेट सेट करके चलिए, इसके अब आपको करना है। अभी जो अगर कॉम्पिटिशन लेवल है, हालांकि इसमें वैकेंसी अच्छी खासी है, तो फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करिएगा। और अगर पेपर कठिन स्तर का आता है तो अपना टारगेट 65 प्लस लेकर चलिएगा। ये अभी के पैटर्न के हिसाब से मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है, बाकी जब पेपर होगा उसका मूल्यांकन करूंगा, सब कुछ देखूंगा समझूंगा और उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसका सेफ स्कोर क्या होगा। ये तो वही बात है कि अभी पेपर नहीं हुआ है, फिर भी हम एक टारगेट की जहां बात कर रहे हैं कि सर टारगेट, यहाँ पे सेफ स्कोर नहीं, इसको टारगेट लेके बोल सकते हैं कि सर टारगेट कितना लेके चले। तो अगर हार्ड पेपर आया तो 65 प्लस, और अगर थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर आया तो आपका 75 प्लस। बाकी इजी पेपर नहीं आएगा, ये भ्रम मन से निकाल दीजिए। तो ये एक टारगेट है और इस पर आपको स्टिक रहना है। तो यही सारी बातें थी। मेरे सभी जितने भी जूनियर असिस्टेंट के साथी हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे और हमारी नोट्स किताबों या कहीं से भी आपने पढ़ा है, डजंट मैटर अब कहाँ से पढ़ा, ये सब पीछे वाली बात हो गई। अब परिणाम क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी, है ना। अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कहाँ से पढ़ा, जो उस दिन बेस्ट करेगा सर उसका नाम लिखा जाएगा पीडीएफ में, बाकी तो सब कहानियों में कहीं गुम हो जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ जूनियर असिस्टेंट के सभी साथियों को पूरे गाइडर परिवार से बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को सफल करे। हम पूरे तन मन धन हर तरह से चाहते हैं कि आप सब सफल हों और ये सफलता की इबारत लिखी जाए आपकी, ताकि आगे का जीवन सुखमय हो और बड़े सपने आप देख सकें। सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे फिर मैं और किसी सेशन में, और पेपर के बाद मैं आपको एनालिसिस के साथ, सेफ स्कोर के साथ, कट ऑफ, टाइपिंग, इन सारी बातों के साथ मिलूंगा। टाइपिंग की फ्री प्रैक्टिस, फ्री क्लासेस भी मैं आपको देने वाला हूं, निश्चिंत रहिए। टाइपिंग का सारा ग्रुप फ्री रहेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिएगा, बाकी टाइपिंग तो भाई खुद ही करनी होती है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वाकई दिल से चाहता हूं कि 5512 के मेरे सभी साथी सफल हों। ये मेरी अंदर से बहुत 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 बड़ी मनोकामना टाइप में है कि आप सब सफल हों। थैंक यू सो मच।